नमस्कार, वेलकम टू अभिनीत टॉक्स। आज हम बात करेंगे उस हाई प्रोफाइल मुलाकात की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अलास्का में अमेरिका और रूस का शिखर सम्मेलन हुआ। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन, और दोनों के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन युद्ध। तो आइए जानते हैं इस मुलाकात में हुआ क्या। अलास्का में पुतिन का स्वागत किसी भी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। रेड कारपेट, फाइटर जेट्स और B-2 स्टील्थ बॉम्बर, जो यूएस का सबसे पावरफुल बॉम्बर माना जाता है, और इन्होंने यही बॉम्बर यूज़ किया था ईरान के खिलाफ युद्ध में। तो एक प्रकार से यूएस ने अपनी पावर दिखाई पुतिन के सामने, बट साथ ही साथ पुतिन को एक राजकीय सम्मान भी दिया गया। राजकीय मेहमान की तरह उन्होंने सम्मानित किया। ये पहला मौका था जब पुतिन का इस तरह अमेरिकी धरती पर स्वागत हुआ। इसी वजह से इसे रूस के लिए PR विक्ट्री माना जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बैठक में 3 घंटे जो बैठक चली इसमें हुआ क्या। देखिए, पहले तो 1 to 1 यानी ट्रंप और पुतिन की अकेले मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों तरफ से 3-3 नेताओं के साथ मिलकर बातचीत हुई। अब आप सोच रहे होंगे 3 घंटे ये बैठक चली, लेकिन कुछ तो हल निकला होगा। देखिए, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई हल नहीं निकला। रसिया जो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से झुकने के लिए राजी नहीं था। देखिए, ये जो बैठक थी पूरी तरीके से बेकार साबित हो गई। और देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली वो थी जो मैंने ऑब्जर्व करी। आई होप आप भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। जो ट्रंप का बॉडी लैंग्वेज था, अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रंप जैसा कि ना, अभी कुछ समय पहले इन्होंने जेलेंस्की को बुलाया था व्हाइट हाउस में, जेलेंस्की को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया था, और कुछ ही समय के बाद में उन्होंने फिर एक अफ्रीका के भी राष्ट्रपति को बुलाया था, उनको भी बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया था। लेकिन इस बार जब रसिया सामने था और रशिया के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे, और इस बार ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज थी ना पुतिन के सामने, बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह थी। किसी प्रकार का कोई अग्रेशन कुछ नहीं था, एकदम शांत। और यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये साफ मैसेज दे दिया कि ये युद्ध फिलहाल तो नहीं रुकने वाला और ये युद्ध इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगा। रसिया की जो भी मांगे हैं ना, उसके सामने रसिया बिल्कुल भी नहीं झुकने वाला। रसिया के जो इश्यूज़ हैं यूक्रेन के साथ में, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रसिया के लिए है कि उसकी सुरक्षा। तो पुतिन ने साफ कह दिया कि रसिया किसी भी प्रकार से अपनी सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और ये युद्ध फिलहाल के लिए तो नहीं रोकने वाला। अब देखिए, आप सोच रहे हो कि इसमें होगा क्या। तो देखिए, मेरा जो मानना है, पर्सनली मेरा ये मानना है कि अब रसिया ना यहाँ से युद्ध को और एस्केलेट करेगा। रसिया ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कब्जाने की कोशिश करेगा यूक्रेन की, और हो सकता है फिर कुछ समय के बाद में कोई दूसरी समिट हो, तब तक रसिया लगभग 75% ज़मीन कब्जा कर चुका हो। तब उस समय पे ये होगा, ठीक है आपने जितनी ज़मीन कब्जा कर ली आप उतने पे शांत हो जाइए, बाकी अब यूक्रेन को छोड़ दीजिए। तो हो सकता है कुछ पार्ट यूक्रेन को मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम पार्ट रसिया यहाँ पर कब्जा लेगा, और वो भी कंडीशन के साथ में युद्ध विराम भी करेगा। तो देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा चीज़ें यही हैं कि रसिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो एकदम ज़बरदस्त थी। और एक प्रकार से अगर देखें तो इस समिट के बाद ये बिल्कुल साफ जाहिर हो गया कि रसिया किसी के सामने नहीं झुकता है, चाहे यूएस हो चाहे कोई भी आ जाए। तो फिलहाल तो ये समिट बिल्कुल फेल हो गई। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेइज्जती हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अपने बड़बोलेपन के कारण ये बोल दिया था कि मैं अगर राष्ट्रपति बनूंगा तो ये युद्ध रुक जाएगा, मैं ये युद्ध रुकवा दूंगा, मैं पुतिन से बात करूंगा, मेरे दोस्त हैं पुतिन। लेकिन जनवरी में ही राष्ट्रपति बन चुके हैं ट्रंप, उसके बाद में इतने दिन हो गए और ये समिट भी हो गया, उसके बावजूद अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो ट्रंप एक प्रकार से ट्रंप अपनी किरकिरी कराने से कहीं पर भी नहीं चूकते, और ये एक और मौका था जब ट्रंप ने अपनी किरकिरी बढ़िया करके करा ली। और मीटिंग के एंड में ट्रंप ने एक बार कहा पुतिन से कि ठीक है हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे, लेकिन इस बार जो पुतिन ने जवाब दिया कि ठीक है मिल लेंगे, लेकिन आपको मॉस्को आना पड़ेगा। To see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. आपका क्या मानना है कि ये युद्ध विराम होगा या नहीं होगा?
आगे क्या होने वाला है, रसिया कितना कब्जा कर लेगा, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।